इसी से नहीं, चूंकि आपने विधि की बात की, रस्म की बात की, तो मिथिला के लोग अकेले लोग हैं जो पूरी दुनिया में पूरे तीनों लोग के जो ईश्वर माने जाते हैं श्री राम, उनके लिए भी गाली गा सकते हैं, गाली गा सकते हैं, क्योंकि वो भी रस्म का हिस्सा है, यहीं पर हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको पहली बार हुआ कि आप अब फिल्म में भी गाना गाएंगे? वो भोजपुरी फिल्म में तो मैंने पहले भी गाया था, पर हिंदी फिल्मों की बात हुई तो मेरा एक महाकवि विद्यापति की रचनाओं को मैंने गाया था। बहुत बड़े दिल के करीब है मेरे वो गीत। तो उसमें वो गीत इतने अच्छे थे, विद्यापति की 8 रचनाएं थीं और उसमें पूरा जो रिकॉर्ड था वो LP रिकॉर्ड, वो 83 की बात है। वो पूरे हिंदी में पंडित नरेंद्र शर्मा की कमेंट्री थी उसमें, और हिंदी कमेंट्री से वो लिंकअप थी पूरी 8 गाने। वो ताराचंद बरजातिया जी और राजकुमार बरजातिया जी ने सुना था, उन्हें बहुत पसंद आया था वो मेरा वो और मेरी वो गायकी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, ये बड़े सौभाग्य की बात है। वो एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि आप की गायकी हमें बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म जो आने वाली, उन दिनों प्यार का वरदान करके ये फिल्म का नाम था, जो बाद में मैंने प्यार किया हो गया। प्यार का वरदान होना था वो तो बाद में फिर बदल गया। तो हमने, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ से बुलाहट आना बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। हम लोग यहाँ आए और आने के बाद यहाँ एक सिटिंग हुई राजश्री प्रोडक्शन में, वहाँ सबने मेरा गाना सुना और मैंने एक गाना कंपोज किया था। वो गाना जब उन लोगों ने सुना, श्वेता, तो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि यही गाना जो है इसका आधार हम लोग लेंगे और इस पर ही वो गाना हम लोग बेस करेंगे। और ये गीत असद भोपाली जी ने लिखा था। तो अभी वो सुनाएंगे या बाद में सुनाए? अभी अच्छा, नहीं, दोनों सुनेंगे, लेकिन पूरा सुनेंगे अब। ठीक है। मैं 2 लाइन वो गाना गुनगुनाती हूँ जो मैंने वहाँ गुनगुनाया था। वो भोजपुरी में है। कुछ न बोलब चाहे, कुछ न बोलब चाहे, कौन सजा दे इनका कसूर तनी इतने बता दा, इनका कसूर तनी इतने बता दा। यही गीत था वो, और ये भोजपुरी में था और ये कंपोजिशन था, हमने इसको बनाया था। और यही गीत जब असद भोपाली जी ने लिखा, कहे तो से सजना, तो फिल्म का एक अलग ही चार्म और वहाँ की धुनें और उसकी जो फिनिशिंग होती है वो एक अलग तरीके की होती है। देखिए वो गीत, वही गीत है। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया अब पगलिए जाऊं तोहरी बलैया में, अब पगलिए जाऊं तोहरी बलैया।
जाऊं तो हरी बनैया। और शारदा जी, ये सिर्फ आपके लिए बड़ी बात नहीं थी कि आपसे कहा गया और आपने ये किया। दरअसल एक ऐसी भूमि जो पहला गणतंत्र जहाँ से आया, पहला सम्राट विश्व का जहाँ से आया, जहाँ पर पहले राष्ट्रपति मिले, सब कुछ, लेकिन साहित्य के हिसाब से, लोक के हिसाब से कहीं पर पीछे हटते जा रहे थे। कहीं पर उसमें एक तरह से कहा जाए तो मैं उन गानों को नहीं यहाँ पर ला रही हूँ उस श्रेणी में जो लोकप्रिय हुए और थोड़ा फास्ट धुन था, बल्कि वो जहाँ पर अश्लीलता ज़्यादा हावी हो रही थी, वहाँ शारदा सिन्हा एक ऐसा नाम उस प्रदेश के लिए हुआ जो इससे अछूते रहते हुए भी लोकप्रियता लेकर आती थी। ये तो हमारी किस्मत, सौभाग्य है हमारा, और लोगों का इतना प्यार हमारे लिए है जो सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार रहा। उनकी वजह से ही हमारी प्रेरणा ये बनी रही। और मेरा एक सोचना था कि हम कम गाएं मगर हमेशा अच्छा गाएं। हमेशा हमने इसी पर ध्यान दिया कि अच्छी चीज़ गाएं जिससे हमें अच्छा लगे और हमारे सुनने वालों को अच्छा लगे, कुछ प्रेरणा मिले। हमारी आने वाली पीढ़ी कल को ये ना सोचे कि हमारा जो लोक संगीत है, वो हमारी संस्कृति जो है वो ऐसी है जो आपने अश्लील की बात कही। क्योंकि अगर कोई आगे बढ़ के ऐसा नहीं करे तो उनको तो यही समझ में आएगा कि यही मेरी संस्कृति है। तो इसलिए हमने कभी कोशिश नहीं की ऐसी, और आज तक आप सबों का प्यार बना है, ये आशीर्वाद बना है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर संजीदगी है तो सब सीरियस गाने गा रहे हैं। अगर आप तार बिजली से पतले हमारे पिया गाएंगी तो उसमें एक बदमाशी का भाव भी आ जाता है। ज़रूर ज़रूर, हर जगह आप देखेंगे कि हमारे गीतों में मैंने कोशिश की है कि फोक को मैंने छोड़ा नहीं है, कोशिश किया है।